वकार मिला। हाँ, अगर हुजूर ना आते तो ये मिलता कुछ नहीं मिलता, सब कुछ हुजूर की वजह से। तो हम जलसे से कर रहे हैं, घर भी सजा रहे हैं, लेकिन दिल भी सजाइए। हमारा समाज जानते हो कितना हमारा समाज अंधा हो चुका है। भाइयों की नफरतें आप देखें, छोटे बच्चे को भेज के कहता देख का तेरा ताऊ कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। बच्चा पूछता क्यों? का जिधर ताऊ जाएगा उधर मैं नहीं जाऊंगा। ताऊ कहता जा चचा को देख के आप कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, वो जिधर वो जाएगा उधर मुझे नहीं जाना। इतनी नफरत है। और फिर कहते हो मुसलमान है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ये झगड़े कम नहीं है। पठान है तो मरा जा रहा, मैं पठान हूं, तुरा के तो अकल नहीं निकल रही। फकीर की कोई वैल्यू नहीं। जात के झगड़े, बिरादरी के झगड़े ये दिए थे हुजूर ने। आज कहता मैं नहीं बैठूंगा, उस पे फकीर का बैठा है। क्यों? तेरा नसब सबसे आला है। कायनात में सिर्फ एक नसब सबसे आला है जी, बेशक। और उसके बारे में मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब तक बिरादरी के झगड़े? हुजूर ने ये झगड़े मिटाए थे और हमारे बीच झगड़े हैं। कब तक रहेंगे ये झगड़े? भतीजे से कहता, बेटे से कहता जा देखा चचा मस्जिद में तो नहीं है, मुझे नहीं जाना। बकरीद हुई तो एक साहब ने मसला पूछा, अजीब और गरीब मसले। कहने लगा हज़रत मसला ये पूछना है कि मेरे भाई से मेरी गुफ्तगू नहीं है, उसी का उस जानवर में हिस्सा मैंने भी उस दिन कर लिया, कुर्बानी होगी कि नहीं? अल्लाह, ये कंडीशन है हमारी। और फिर कहते हैं उसने मार दिया, इसने पटक दिया, और फिर ऊपर को देख रहा मदद नहीं आ रही। बदर में तो आई थी, हमारे घर नहीं आ रही। क्या बदर वाले कंबल में लेट के कह रहे थे मदद भेज? 313 निकले, निहत्ते थे, खालियात थे, कुछ ना था, खड़े हो गए। मक्के वालों ने कहा कट जाओगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे। उन्होंने कहा था बच्चे यतीम हो तो हो, मगर हुजूर का दामन नहीं छोड़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्ते थे उनके हुजूर से। आज तो बंदा टॉपिक चेंज कर देता है। नेता आके बैठ जाए ना तो तकरीर वैसी करने लगता है जिससे नेता राजी हो जाए। हाँ, गैर मुस्लिम आके बैठ जाए तो फिर उधर ही चल जाती है। हाँ, अगर एक सिबट्टी आ जाए तो बस फिर क्या है, कौम का सौदा कर देगा। इतने कलेजे पानी हो रहे हैं। हाँ ओ भाई, ये खिताबत की कुर्सी हर एक का हक नहीं है। इस पे वो बैठेगा जो मुस्तफा का भी वफादार होगा, कौम का भी वफादार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या मतलब बनता है? मतलब ये जब मिंबर पे बैठे हैं, या तो मदीने वाले की बात होगी या फिर काबे वाले की बात होगी। बेशक, बेशक। हालात बेहतर करो। हुजूर ने ये उम्मत बनाई थी, आज मरे जा रहे हैं डर के मारे, खैरियत नहीं है। जब नजरान और मुसाफों का मामला आता तो कौम के रहनुमा है। हाँ, खूब सुनाएंगे हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, और जब खुद निकलने का मामला आएगा तो नहीं जी हालात अच्छे नहीं है, मसलहत से काम लेना चाहिए। एक जगह मुझे ही बुलाया तकरीर करने के लिए, एक पीर साहब ने, हजरत मुझसे बोले जरा इस्लाही तकरीर करें। मैंने अल्लाह का शुक्र है मैं कुछ दर्द की बातें कर लेता हूँ, इस्लाही तकरीर क्या है? कहने लगे जरा बोलें। तो जो भी आ रहा ना वो यही कह रहा कि हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे, कौम तुझे भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने सीधी बात कह दी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये इतने लोग बैठे ना, मैं कहता हूँ अगर मैं सबसे पहले तलवार लेके आगे बढ़ूंगा ना, मेरी कौम तो पीछे पीछे खुद हो जाएगी। सच्ची कड़वी है, कड़वी सच्चाई है। अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, ये खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई हुजूर आए, रिश्तों के दर्द बांटे, तो बंदा पूछ कह रहा भाई के हिस्से, उसी में उसका भी हिस्सा, मेरी भी कुर्बानी होगी कि नहीं। ये कोई नहीं पूछता कि हजरत एक मेरी गाय में ना या मेरे जानवर में ना एक 24 नंबरी भी है, कुर्बानी होगी कि नहीं। एक अहले हदीस का हिस्सा, कुर्बानी होगी कि नहीं।
एक वहाबी का हिस्सा कुर्बानी होगी कि नहीं, ये नहीं पूछता, ये पूछ रहा मेरे भाई का हिस्सा है, कुर्बानी होगी कि नहीं। खुदा की कसम कुर्बान जाओ आमीना के लाल पे। रिश्ते कैसे निभाए हैं मेरे नबी ने, पूछो। ये उलमा बैठे हुए हैं, हजरत हलीमा सादिया की गोद में हुजूर आए हैं। हजरत हलीमा सादिया ने दाहिनी जानिब का पिस्तान हुजूर को दिया, हुजूर ने माँ का दूध पिया। बाईं जानिब का दूध आपने अपने भाई के लिए छोड़ दिया था, नहीं पिया। गोया मुस्तफा इंसाफ फरमा रहे हैं, अगर सगे भाई भी ना हो, दूध पीने का रिश्ता रखते हो, तब भी भाई का हक ना खाना। और तू चाहे दांत बेच के हज करने जाता है, फिर कहता है जन्नती हो। भाई का हक मारने के बाद तू मस्जिदें बनवा रहा है, तू कहता है जन्नती हो। भाइयों का हक खाने के बाद 50-50 हजार की रसीदें कटवाता है, तू कहता है जन्नती हो। दावे के साथ कहता हूं, अगर तूने हक मारा है, भाई का हक मारा या बहन का, 1 लाख नहीं 10 लाख लुटा दे, उस वक्त तक जन्नती नहीं हो सकता जब तक तू भाई का हक नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, ये है इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारा भला करे, अगली बार भी आए घर बाद में सजाना, दिल पहले सजा लेना। जी बेशक, बेशक। हाँ, अकड़ देखो, अकड़। जिसने कलफ के कपड़े पहन लिए ना हजरत, वो नीचे को झुकी नहीं रहा। ये हालात है हमारे, कलफ के कपड़े पहन लिए, नीचे को नहीं झुक रहा, सिरवट पड़ जाएगी। मस्जिद में जा रहा है, जुमे का दिन है। ये सीधी सादी कौम जिन्हें चंदा खाने वाले कहते हो, जिन्हें ज़कात लेने वाले कहते हो, खुदा की कसम ये वो जमात है। 5 वक्त जब इसके पीछे हाथ बांध के खड़े होते हो तो ये तुम्हें मस्जिद में नहीं रखता है, उठा के सीधे रब की बारगाह तक लेके जाया करता है। किसको कहते हो ज़कात खाने वाला? ये वो है, अगर ये दुआ करता है फरिश्ते आमीन कहते हैं, जब ये चलते हैं मछलियां दुआएं देती हैं, जब ये बोलते हैं तो कीड़े दुआएं देते हैं। अरे ये वो जमात है, अगर हाथ उठा करके एक दुआ कर दे, दूसरा आमीन कह दे, तो खुदा तकदीर के पासे पलट दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कहां हम अभी? बेशक, बेशक। ये जमात है हमारी। अल्लाह अकबर। कोई ये ना कहना मौलवी अपनी जमात की बात कर गया। ये मौलवी की जमात नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा की जमात है। बेशक, बेशक। ये मेरी जमात नहीं, ये हुजूर की जमात है। आज हालात बदलते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। पहली बात तो मस्जिद में को निकलने ही तैयार नहीं। घड़ी देख रहे, खुतबा किस टाइम पढ़ेंगे इमाम साहब घर बैठे बैठे। हाँ, वो बेचारे जुमे जुमे समझाते हैं ना मस्जिद में, तो इसके पेट में दर्द होता है। ये लो 15 मिनट दिमाग खाएंगे इमाम साहब। और अगर इसके बेटे के सर में दर्द और बुलाने जाए ना, चलिए हजरत, वो ये कहते हैं 5 मिनट में आ रहा हूं, फिर क्या कहता, लो यार इमाम साहब ने सारे ही टाइम गला दिया, कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं। तेरे बेटे के सर में दर्द हो, तेरे बेटे का मसला हो, तो तू चाहता 2 मिनट में आ जाए। मसला हुजूर की उम्मत का हो तो उससे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं होते। हाँ, घड़ी देख रहा बैठा बैठा घर से ही, कहना इमाम किस टाइम खड़े होंगे, इमाम साहब किस टाइम खड़े होंगे, घड़ी देख रहा है। जब खुतबे का टाइम आगा तब निकलेगा घर से, अल्लाह अकबर, यूं आस्तीने चढ़ाएगा और कॉलर को यूं खड़ा करेगा, ऐसा लगता मस्जिद नहीं अखाड़े में जा रहा है। आस्तीने चढ़ाता हुआ मस्जिद की तरफ जाएगा। अगर पैसे वाला ना पहला कदम रखता ना दरवाजे पे, धड़ाक से चप्पल मारता है ताकि लोगों को पता चल जाए जमींदार आ गया है, पैसे वाला आ गया है, दौलत वाला आ गया है। उसके बाद खड़े होकर पूरी मस्जिद पे यूं निगाह डालेगा, ऐसा लगता है जैसे सब इसी को देखने आए हुए थे। उसके बाद जब ये चलता है, बेचारे गरीब लोग सरक जाते हैं, आइए साहब आइए। अगर जगह न दी ना तो कल खेत में काम नहीं करने देगा। अगर इसको जगह नहीं दी, अगर प्रधान है तो पट्टा नहीं देगा, अगर ये प्रधान है तो कॉलोनी नहीं देगा। डर के मारे लोग जगह छोड़ रखे हैं, आइए साहब आइए। ये आते ही घड़ी देखता है और कहता कितनी देर हो गई, अब तक इमाम साहब ने खुतबा नहीं पढ़ा है। देख के इशारा कर रहा, कितनी देर लगा होगे। इमाम ने बेचारे ने जल्दी से खुतबा समेटा, अगर न की इसकी मर्जी के मुताबिक तो कल हिसाब कर दिया जाएगा, कल ही मस्जिद से निकाल दिया जाऊंगा। फिर उसके बाद ये उठा बैठी लगाता है और बड़ी तेजी से मस्जिद से निकलता है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ इससे जाके पूछो ये मस्जिद में मुझे राजी करने आया था या मुझे डराने के लिए आया था, पावर किसे दिखा रहा था, अकल किसे दिखा रहा था। इससे कह दो अगर मेरे घर में आया करे, घमंड का सरिया निकाल के आया करे, तकब्बुर को फेंक के आया करे, वरना मैं वो हूं, उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसको इसकी औकात दिखा नहीं दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हो की शकल में अगर देखना हो तो जाओ, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ, बड़े बड़े पैसे वालों के मुझीके लगे मुंह पे, ऑक्सीजन के नाम पे। करोड़पति
6-6 दिन से पड़े हैं, सांसें मुश्किल से आ रही हैं। वो जो कहते थे मेरे आगे किसी की चल नहीं सकती, आज अपना कपड़ा नहीं संभाल सकते। हाँ, तुमने देखा जिन्हें घमंड था अपनी दौलत पे, जो कहते थे आएगा तो खा लेगा मौलवी, है क्या मेरे सामने, उनको अल्लाह लिटाता है आईसीयू में, फिर कहता देख अब मैं तुझे तेरी औकात दिखा रहा हूं। फिर लोग आते हैं, कोई फल ला रहा है, कोई जूस ला रहा है, ये देख के रो रहा है। कभी देखना आईसीयू वालों की साइड से आंसू निकलते हैं। तुम्हें पता है वो क्यों रो रहे? अपना दर्द दिल बयान नहीं कर सकता, वो इसलिए रो रहा है। लोगों, आज तुम मेरे लिए जूस ला रहे हो, फल ला रहे हो, सेब लाए हो, अनार लाए हो, आज मुझे इनकी जरूरत नहीं है। क्या कि अच्छा होता कोई सूरह यासीन का पानी लेकर के आ जाता, कोई सूरह रहमान का पढ़ा हुआ पानी लेके आता, कोई हाफिज कुरान आके मेरे सरहाने कुरान की तिलावत कर देता। मैं तो बेबसी की मौत मर रहा हूं, आज मुझे तुम्हारे फलों की जरूरत नहीं है। अगर आज भी जरूरत है तो रब के कलाम की जरूरत है, तब जरूरत पड़ती है, तब ढूंढे जाते हैं ये ज़कात खाने वाले, तब तलाश किए जाते हैं चंदा करने वाले, फिर इनको ला के खड़ा किया जाता है। मशीयत का नकीब कहता है तू आ गया है तो तेरा मुंह देख के आसानी कर रहा हूं, वरना तड़पा तड़पा के मारता। और इनका चेहरा तो ये है, अगर खड़े हो जाए तो रूह आसानी से निकल जाया कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलो अपने आप को, किस चीज की अकड़ है? दिल भी बदलो, अपने हालात बदलो। मिलाद वाले हो ना, आज से अहद करो, घर बाद में सजाया जाएगा, दिल पहले सजाया जाएगा। बेशक बेशक। इस जलसे में क्या कोई ऐसा नहीं है कि जिसको अपने भाई से नाराजगी ना हो? ऐसे भी लोग होंगे जो अपने भाई से नाराज आके बैठे होंगे, ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे बाप से मेरी बनती नहीं, ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे नहीं जी मां से मेरी बनती नहीं, मां की जबान बड़ी तेज चलती है। ऐसे भी होंगे इसमें जो कहते नहीं जी मैं क्या बताऊं, बहन से 10 साल हो गए बोले हुए, 5 साल हो गए। मिलाद वाले नबी के चाहने वाले हो तो फिर ऐसे आने से क्या फायदा? कौन है मिलाद वाला नबी जानते हो? मेरे हुजूर कायनात में तशरीफ लाए, मिंबर शरीफ पे हुजूर बैठे, सहाबा की अंजुमन सामने सजी है। कायनात में मेरे हुजूर जैसा कोई खतीब हो तो लाके दिखाओ, उन जैसा कोई मुकर्रिर हो तो लाके दिखाओ, उन जैसा कोई आलिम हो तो लाके दिखाओ। हुजूर से बड़ा कोई खतीब नहीं। और कैसी महफिल होती होगी जिसमें मिंबर पर रब का महबूब बैठा हो और सामने मुस्तफा के महबूब बैठे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। उस महफिल का कोई जवाब नहीं। हुजूर कह रहे हैं सुनो, जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। किससे कह रहे हैं? उनसे जिनकी सुबह भी हुजूर को देख के होती है, जिनकी शाम भी हुजूर को देख के होती है। हाँ, हम सलाम पढ़ते हैं तो तसव्वुर गुंबद खजरा का करते हैं, जब वो सलाम करते थे तो चेहरा मुस्तफा का देखते थे। सुभान अल्लाह। कितनी अजमतों वाले थे यार। लाखों गौस भी मिल जाएं तो एक ताबई के बराबर नहीं हो सकते। लाख ताबई भी मिल जाएं तो हुजूर के उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकते जिसने सिर्फ एक सेकंड के लिए मुस्तफा का चेहरा देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे लोग महफिल में, और हुजूर कह रहे हैं जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। खैरियत है आप लोगों की। जब हुजूर ये कह रहे हैं जिससे अपने नाराज हैं उठ के चले जाएं, तो बताइए जो हुजूर की महफिल में ही नहीं आया, उसने हुजूर को देखा भी नहीं और कहता मेरी किसी से बनती नहीं। फरमाएगा सिल मन कता का, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़। ये हुक्म है। जो तुझसे रिश्तेदारी खत्म करे तू उससे जोड़। हमारे मेयार बदल गए। हमारे झगड़ों की, नाराजगी की वजह क्या जानते हो? हमारे झगड़ों की वजह है पैसा, जबकि झगड़ों की असल वजह क्या होनी चाहिए? अल्लाह रसूल की रजा। नफरत हो तो मुस्तफा के लिए, मोहब्बत हो तो मुस्तफा के लिए। लेकिन अब ये नहीं है। अब ये कहते मैंने उससे 10,000 मांगे, उसने दिए ही नहीं जी, मैं आज के बाद उससे बात ही नहीं करूंगा। ये झगड़े, मैं गया था उसने मेरी मर्जी के मुताबिक खिलाया ही नहीं, मुझे ऐसी जगह बैठाया जहां मेरा मेयार नहीं था। क्यों? अर्श में बैठने के लायक है? नाक कट रही है। ये जमीन इतनी मुबारक हो गई, हुजूर की आमद से पहले पूछो उलमा से, जहां नबियों की सवारियों के कदमों के निशान मिलते थे वहां सजदे किए जाते थे, या जहां नबियों के कदमों के निशान होते थे वहां सजदे किए जाते थे। जगहें मखसूस थी, हर जगह इबादत नहीं हो सकती थी। अब्दुल्ला के घर मुस्तफा आए, पेशानी सजदे में लगाई, रब ने फरमाया महबूब तेरा कदम लग गया कि मैंने सारी जमीन पाक कर डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालात बेहतर करो। पिछले साल भी मैं आया था पिछले जलसे में, और इस बार भी मैं आया हूं। अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर आऊंगा, मगर मेरी बात याद रखना, मैं ये दिखाने नहीं आया मैं खतीब कितना बड़ा हूं, मैं कुछ भी नहीं। हम तो हुजूर के नाम पर रोटियां तोड़ रहे हैं जी, बेशक। ये सच्ची बात है। आज ये समाज बैठा है, अभी परसों की कहानी है, परसों की कहानी। अल्लाह अकबर। एक बेटी अपने बाप से अपनी जायदाद का हक मांगती है तो बाप उसे जिंदा जला देता है। तुम्हें क्या लगता है जायदाद में बेटी का हक नहीं? हुजूर ने जायदाद में बेटी का हक रखा है, रखा है बेटी का हक। और भाइयों तुमसे गुजारिश, आखिरत में बचना चाहते हो ना, बहन का हक दे के जाना। ये बता रहा हूं आपको, वरना इसमें बड़े बड़े पगड़ी वाले भी पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े जुब्बे वाले भी पकड़े जाएंगे। बेटियों का हक दे के जाना, हक है बेटी का। अगर 2 रुपए बेटे के हैं, 1 रुपया बेटी का भी है। हाँ, और ये बेवकूफ कौम है जो जहेज के लिए मर रही है, जिसका शरीयत में कोई रोल ही नहीं है। हाँ, जो हक है उससे मतलब ही नहीं। हक की इसलिए नहीं करता गधा कि अगर मैं लूंगा तो बहन को हक मुझे भी देना पड़ेगा। जी, बेशक बेशक, ये मसला है।